तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एस नॉलेज क्लासेस। तो आज हम लेकर आए हैं एक और क्वेश्चन के साथ। आज शुरू करते हैं। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन एंड इन रशिया बिफोर 1905। तो यहाँ पर 1905 से पहले किस तरह की कंडीशन रही होगी सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। तो उस टाइम पर सोशल कंडीशन कुछ खास अच्छी तरीके से नहीं थी। कुछ बहुत मुट्ठी भर लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, और बहुत ही ज्यादा लोग थे जो लोग सिर्फ गरीबी में जी रहे थे। और देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो यहाँ पर बहुत ही जो ज्यादा लोग थे वो सिर्फ पुअर थे, और बहुत ही कम लोग जो थे वो यहाँ पर जो है अमीर थे या बहुत बेहतर कंडीशन में जीते थे। तो यहाँ का अगर देखते हैं तो यहाँ ज्यादातर एग्रेरियन सोसाइटी थी। इसका मतलब सारे के सारे खेती बाड़ी में लगे हुए थे। ज्यादातर यहाँ पर वो पीजेंट्स थे, वो लोग थे जो ज्यादातर यहाँ पर पहले स्लेव थे या फिर छूटे होंगे। उनके पास लैंडलेस थे, मतलब वो लैंडलेस थे, उनके पास जमीनें नहीं थी। तो वो बस यहाँ पर रह रहे थे और यहाँ पर किसी तरीके से अपना गुजारा चला रहे थे। तो यहाँ लैंडलेस लोग रहते हैं, डेप्ट में रह रहे हैं लोग, यहाँ पर उस तरीके से रह रहे हैं जहाँ पर कर्जे में लोग रह रहे हैं। तो कुछ वर्कर्स यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं जो यहाँ पर स्किल बेसिस पे जितने भी है वो यहाँ पर अर्बन एरियाज में काम करते हैं। इसका मतलब जो स्किल बेस नहीं है या जो ज्यादा अच्छा नहीं जानते हैं, अकुशल है, जो यहाँ पर जो अनस्किल्ड है, तो उन लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। तो जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर वुमेन को जो है उनके काम के हिसाब से उनके वेजेस जो है, उनकी जो इनकम है उनको कम मिलता था एज कम्पेयर टू मैन। जो मैन को है वो ज्यादा मिलता था। 30% यहाँ पर वर्कर्स जो थे वो वुमेन थी। 30% जो वर्क फोर्स जो था वो वुमेन का था 1914 तक। अब बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिकल। जब यहाँ पर देखने को ही मिल रहा है कि यहाँ पर जो सोसाइटी है वो पूरी टोटली एग्रेरियन है, इसका मतलब उससे आने वाली जो इनकम है वो भी जो है एग्रीकल्चर से ही आ रहा होगा। इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर से आने वाली सोसाइटी से बना हुआ इनका इकोनॉमिकल भी जो है एग्रीकल्चर है, एग्रियन है, जो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड माना जाता था एक यूरोपियन कंट्री से, क्योंकि वो जो थे उनका थोड़ा अलग था। उनका इंडस्ट्रियल जो है उनका जो था वो इंडस्ट्री वाला था, तो इसलिए उनसे थोड़ा बैकवर्ड माना जाता था। लेकिन अचानक से तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन आई और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पर जो है आयरन, स्टील, कोल, इसका बहुत ही ज्यादा हुआ और फैक्ट्रियां यहाँ पर खुलने लग गई। अब जब यहाँ पर कंपनियां खुलेगी, फैक्ट्रीज खुलेंगे, तो वर्कर्स बहुत चाहिए, वर्कफोर्स बहुत ज्यादा चाहिए। पर वहां पर ऑब्वियसली बात है ज्यादातर लोगों के पास काम नहीं है, तो जो उनको वर्कफोर्स मिल रहा था वो बहुत ज्यादा मिल रहा था। उनको उनको बहुत ज्यादा घंटों में उनको काम करना पड़ता था, और उनके बदले में उनको जो इनकम है वो बहुत ही कम दिया जाता था, जो एक तरह से उनके लिए अन्याय था। यहीं पर ही ऑब्वियसली बात है रशियन रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा भी है। और यहीं पर देखा जाता है कि जिस तरीके से उनको काम करवाया जा रहा है वही उनकी इनकम भी नहीं है, और उसी इनकम के से उनको जो खरीदना है तो वो बहुत ही ऐसा था कि बहुत ही अजीब सा बन चुका था कि उनका जो आने वाले सर्विसेज है, जो भी उनके गुड्स है, उनकी चीजें है, प्रोजेक्ट वाली चीजें, वो तो बड़ी महंगी होती है, पर उसके बदले में जो बनाने के वक्त उनको बदले में उनको जो इनकम दी जाती है वो इतनी होती ही नहीं है कि वो जो मार्केट में आई हुई चीजों को खरीद सके। पॉलिटिकल कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑटोक्रेसी था, जिसको मैंने पहले भी बात किया है, पहले भी जिक्र किया है। पहले वीडियो देखिए आप, जब पहले भी आपने उस वीडियो में देखा है, देन उसकी प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर लिंक में जो है शेयर कर दूंगा। देन यहाँ पर अगर देखा जाता है तो जार निकोलस सेकंड, यानी उनके जो जार जो है, जारिज्म जो है पूरा चल रहा था, जारिस्टिक्स जो था वो सिस्टम चल रहा था। ऑटोक्रेसी था जिसमें एक ही व्यक्ति के पास पूरी पावर है, तो यहाँ पर उस सिस्टम को चलाया जा रहा था जो बहुत ही ज्यादा तानाशाह बनता जा रहा था, बहुत ही डिक्टेटरशिप वाला बना। तो यहाँ पर राजा के खिलाफ बातें नहीं की जा सकती थी, इसलिए राइट टू स्पीच जो था वो यहाँ पर नहीं था। इसका मतलब राइट टू स्पीच ही नहीं है तो वहां पर किस बात का फ्रीडम होगा, इसका मतलब कोई फ्रीडम वहां पर मौजूद नहीं था। तो यहाँ पर मिलिट्री डिफीट भी हुई थी 1904 टू 1905 के बीच में। जापानीज के साथ रशियन जापानीज एक वॉर हुआ था, जिसके कारण बहुत से लोग सिर्फ मिलिट्री जो है, बहुत से मिलिट्री के जो अपने ट्रूप्स है जो है सिर्फ राजा के प्रेस्टीज के कारण, उसके सम्मान के कारण काफी सेना जो है वहां पर मर रही थी। तो यहाँ पर एक ये भी देखा जा रहा था कि वहां पर पॉलिटिकल वे किस तरीके से चल रहा था, सिर्फ राजा के प्रेस्टीज के कारण यहाँ पर लड़ाई हो रही थी और लोग मर रहे थे। इसके अलावा ब्लडी संडे जो 1905, अगर आपने कभी भी जिक्र सुने तो 1905 में आपको ब्लडी संडे लिखना है। ब्लडी संडे के अंदर आप जानते हो कि ब्लडी संडे का पूरा कॉन्सेप्ट क्या था। लोग शांतिपूर्वक वहां पर अपना जो है
प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर उसके बदले में उनको मिला क्या, 243 243 से प्लस जो है वो लोग मारे गए, 400 टू प्लस जो है लोग जो है वो घायल हो गए। यहाँ पर उसने बहुत ही बड़ा एक रिहर्सल स्टेप उठाया था रेवोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से एक पॉलिटिकल कंडीशन थी। तो यहाँ पर मैं आपको इसके इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन को समझा चुका हूँ, जो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देन यहाँ पर मेरा वीडियो होता है समाप्त और आपका काम होता है शुरू। देन प्लीज कीजिए मुझे लाइक, कमेंट एंड कर दीजिए हर बच्चे तक शेयर जो ये वीडियो को ढूंढना चाहता है, जो अभी पढ़ रहा होगा। देन प्लीज मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। ऑल द बेस्ट।